तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस, जिसकी सेकंड बुक का चैप्टर 2 है स्वतंत्रता। तो पहले हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। अधिकतर लोगों का ये मानना है कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति पर बाहरी बंधनों का अभाव। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, किंतु स्वतंत्रता का ये सही अर्थ नहीं है। मोस्टली जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि व्यक्ति को हर काम करने की स्वतंत्रता मिल जाए, ठीक है। चाहे उसको हत्या करना हो, चाहे वो किसी का भी मर्डर कर दे, तो ये स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है। कुछ लोगों का ये मानना है कि स्वतंत्रता ये होती है उस पर कोई बंधनों का अभाव ही ना हो, उस पर कोई प्रतिबंध ही ना हो, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का एकदम गलत अर्थ है। क्योंकि स्वतंत्रता मनमानी करने की छूट नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो मनमानी करने की छूट नहीं। क्योंकि अगर हम ये बोलें कि भाई स्वतंत्रता दे दी जाए हर हर व्यक्ति को, तो भाई कोई भी व्यक्ति तो कुछ भी कर देगा खड़े खड़े, ठीक है। वो तो अपनी मनमानी का काम करेगा। तो जो स्वतंत्रता है वो मनमानी की छूट नहीं हो सकती। अगर हम स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ पढ़ें तो व्यक्ति पर नियोजित प्रतिबंधों का होना दूसरे रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को कार्य योग्य करने की आज़ादी। स्वतंत्र एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करे। यानी कि अगर हम स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ पढ़ें तो उसका वास्तविक अर्थ है उस पर कुछ ऐसे कामों पर प्रतिबंध हो, ठीक है। कुछ प्रतिबंध ऐसे हो जो नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो कुछ प्रतिबंध भी होना आवश्यक है स्वतंत्रता पर। मेनली अगर जो स्वतंत्रता होती है वो इसलिए होती है ताकि लोग, जो व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने कार्य योग्य के अनुसार, ठीक है, अपना विकास कर सके, ठीक है। उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो रचनात्मक है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसका विकास कर सके। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं होगी, अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं होगी तो आप क्या अपनी योग्य को बढ़ा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए स्वतंत्रता होना आवश्यक है। तो हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता दी गई है व्यक्ति को, उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई रचनात्मक क्षमताएं हैं, ठीक है, उसका विकास हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका जैसे मान लीजिए उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसको जैसे कोई ड्राइंग उसको बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो वो अगर उसको स्वतंत्रता है अपने काम करने के लिए, ठीक है, कार्य करने के लिए, तो वो उसका विकास भी कर सकता है। तो उसको उस चीज़ की स्वतंत्रता है, ठीक है। वो अपना विकास कर सकता है, अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का, ठीक है, अपने करियर को वो बना सकता है। उसको इन सब चीज़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। तो लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर नामक शब्द से बनाया गया है। इसका अर्थ होता है मुक्त, यानी कि फ्री। तो जो ये लिबर्टी होता है, ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है मुक्त, यानी कि फ्री। तो स्वतंत्रता को दो मुख्य अवधारणाएं होती हैं, यानी कि जो स्वतंत्रता उसके दो आयाम हैं। पहला है सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो पहले स्टूडेंट्स में नकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ते, तभी जाके आपको सकारात्मक समझ में आएगी। तो नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है उसमें क्या होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति का बंधुओं का अभाव होता है। यानी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है इस पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, उस पर भारी प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित समाज के हितों से प्रत्येक होंगे। यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका सोचने का तरीका कुछ और होगा और समाज का सोचने का तरीका कुछ और होगा। तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, वो हित के समाज और हितों से प्रत्येक होंगे। यानी कि वो कुछ और सोचता है, मैं कुछ और सोचती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे गाना सुनना है, ठीक है, मुझे सॉन्ग सुनना है,
तो उसमें मेरी मर्जी होगी, ठीक है, ना कि समाज की मर्जी होगी। मुझे कौन सा गाना सुनना है, मुझे कौन सा खेल खेलना है, ठीक है, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, तो वो मेरी सोच है, ठीक है, उस पर आपका कोई भी प्रतिबंध नहीं है, उसमें समाज आपको नहीं बताएगा। तो उसको कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। मान लीजिए अगर आप गाने सुन रहे हैं, ठीक है, अगर आप गाने सुन रहे हो, अपने मनपसंद के सॉन्ग गाने सुन रहे हैं, तो उसमें आपको समाज नहीं बताएगा, ठीक है, वो आपको खुद चॉइस करने की आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है, उस पर आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उसके लिए आप बिल्कुल ही स्वतंत्रता है। तो इसलिए है नकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम समझते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें हमें समाज के लिए भी, समाज के हित के लिए भी सोचना होता है, ठीक है। नकारात्मक में हम क्या सोच रहे थे, केवल अपने हित के लिए सोच रहे थे, ठीक है, समाज कुछ भी करे हमें कोई लेना देना नहीं उसे। लेकिन सकारात्मक में हमें समाज के लिए भी सोचना पड़ता है। जैसे कि आप गाने सुन रहे, आप पूरे फुल साउंड में, मतलब फुल वॉल्यूम में सॉन्ग सुन रहे, तो अगर उस साउंड से किसी और व्यक्ति को परेशानी हो रही है, ठीक है, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाता है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो इसके लिए तो इसके लिए जो आप पे जो अंकुश हैं वो लगाए जा सकते हैं, ठीक है, आप पे जो प्रतिबंध है वो आप पे लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सकारात्मक के ये अर्थ पढ़ते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुसूचित कुछ ऐसे कामों के लिए प्रतिबंध है, वे अन्य साधनों का अभाव है, इसमें व्यक्ति के हित और समाज के हितों में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि इसमें खुद के हित, यानी कि जो व्यक्ति है उसके हित और समाज के हितों में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। वो अपने लिए, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए समझ रहा है, उसको समाज के लिए भी सोचना पड़ेगा। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकते हैं, यानी कि राज्य का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट समझ रहे हो। पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, जो पॉलिटिकल होती है, ठीक है, जो राजनीतिक होती है, उसमें कुछ शब्दों का जो अर्थ होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे जो राज्य है इसका मतलब स्टेट से नहीं है, ठीक है। भारत में जो इतने सारे राज्य दे रखे हैं, इस वर्ड का मतलब उससे नहीं है। राज्य का मतलब होता है जिस जगह आप रह रहे हैं, ठीक है, जिस जगह आप रह रहे हैं, लोग, ठीक है, लोग, ठीक है, वो आप पे, आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगा सकते हैं, आपको मना कर सकते हैं। अगर आपकी वजह से किसी और व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो वो लोग आप पे अंकुश लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके दो आयाम थे स्वतंत्रता के, पहला था सकारात्मक और दूसरा था नकारात्मक। फिर आ जाता है हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मैं आपको ये पढ़ने से पहले मैं आपको खुद ही बताती हूँ। अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं होंगे तो फिर वो तो अपनी मर्जी का काम करेगा, ठीक है, वो अपनी मर्जी का काम करेगा क्योंकि उस पर प्रतिबंध नहीं है। वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है, वो जब चाहे किसी की भी हत्या कर सकता है रोड पे, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ें कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हमें ऐसे संसार में नहीं रह सकते जहाँ कोई प्रतिबंध ना हो। तो स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, हम लोग एक ऐसे संसार में नहीं रह सकते जहाँ कोई प्रतिबंध ना हो, क्योंकि जब प्रतिबंध नहीं होंगे तो लोग अपनी मनमर्जी का काम ही करेंगे, ठीक है, अपनी तानाशाही चलाएंगे। तो इसलिए प्रतिबंध होना बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रतिबंध नहीं हो तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो सही बात है भाई, अगर प्रतिबंध ही नहीं लोगे तो पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, लोग अपनी मनमर्जी का काम कर रहे होंगे। हमारे आसपास कई तरह के झगड़े होते हैं, तो जैसा आपने देखा है कि भाई हमारे आसपास कितने तरह तरह के झगड़े होते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो पार्किंग की जगह को लेकर आपने बहुत जगह देखा होगा कि पार्किंग को लेकर झगड़े हो जाते हैं, मारपीट तक हो जाती है, ठीक है, लोग एक दूसरे को मारने तक चढ़ जाते हैं, ठीक है। अक्सर आपने जमीन या मकान को लेकर भी झगड़े देखे हैं, सड़क पर गाड़ी चलाते समय भी देखे हैं, कभी ट्रैफिक लग जाता तो लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, फिल्म को लेकर भी देखे हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक समाज में हिंसा को लेकर उन पर नियंत्रण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। मान लीजिए ये जो आपने उदाहरण पढ़े, अगर प्रतिबंध ही नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, तो ये तो जान से ही मार देंगे। पार्किंग के लिए अक्सर इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है, आपने भी देखी होंगी जब आप जाते होगे तो पार्किंग को लेकर इतनी लड़ाई हो जाती है कि लोग एक दूसरे को मारते हैं इतनी गंदी तरह, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए प्रतिबंध लगाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
J.S. मिल ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, भाषण देने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। मैं आपको अभिव्यक्ति का अर्थ बताती हूँ पहले। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने विचार भाषण के रूप में दे सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? J.S. मिल ने। J.S. मिल ने ये कहा है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर कोई भी प्रतिबंध ना लगाया जाए। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने उसको भाषण देने की अनुमति दे दी भाई, ठीक है, वो कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, वो कुछ भी बोल रहा है, मतलब कुछ रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, कुछ समझने वाला है ही नहीं उसमें, वो कुछ भी बोले जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अभिव्यक्ति में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी को धार्मिक भावना, हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अभिव्यक्ति को इस बात पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि किसी की धार्मिक भावना, ठीक है, या फिर उसकी संस्कृति को लेकर मजाक नहीं बनना चाहिए। यानी कि आप भाषण दे रहे हैं, ठीक है, आप अलग जाति के हैं और जो जनता आपको सुन रही है, ठीक है, वो अलग जाति के, आप सिर्फ अपनी अपनी जाति के लिए बोले जाते हो। इससे क्या होगा, जो दूसरों का जो धार्मिक है, ठीक है, दूसरों का जो धर्म है, उनकी जो संस्कृति है, उनका मजाक बन रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी धार्मिक भावना, असामाजिक भावना, संस्कृति आदि का मजाक नहीं बनना चाहिए। आपने ऐसा कई बार सुना तथा देखा होगा कि किसी लेखक की पुस्तक या किसी फिल्म निर्माता की फिल्म पर विवाद हो गया हो, ये सभी इसी के दायरे में। आपने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी कि अक्सर पुस्तक या किसी फिल्म निर्माता को लेकर भी वाद विवाद हो जाते हैं। जैसे अभी एक मूवी आई थी पद्मावत, ठीक है, जिसका नाम पहला था पद्मावती, ठीक है, तो ये रानी थी, ठीक है, तो इसको लेकर भी मतलब लोगों ने इतना फिल्म को लेकर इतना विवाद कराया था, इतना झगड़े हुए थे कि भाई तुम हमारी मतलब रानी को ऐसे कैसे ला सकते हो, ये वो फलाना ठिकाना, मतलब बहुत सारे झगड़े हुए, ठीक है। तो ये जो झगड़े हैं ये अभिव्यक्ति में आ जाते हैं। व्यक्ति की अभिव्यक्ति के आधार पर कुछ प्रतिबंध लगे, यानी कि व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत शब्द यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे गाली गलौज, बहुत से लोग बहुत जल्दी गाली दे देते हैं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। दुराचार्य नहीं फैला सकता, न्यायालयों का अपमान नहीं कर सकता। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि न्यायालयों का अपमान कर देते हैं, भाई क्या है ये, हम क्यों माने इस चीज़ को, ऐसे, ठीक है। बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए भी देखा होगा, ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने भी होते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, बहुत से लोग न्यायालय का भी मजाक बना रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।